आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल में हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनको आपको याद करने में या समझने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्हीं से रिलेटेड वीडियो आपके सामने अक्सर लेकर आया जाता है, जिनको आप बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से या बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उनको आपको समझाया जाता है, जिससे आपको मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती होगी। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज जो है 12 दिसंबर है। तो दोस्तों, हिस्ट्री में जो है डेट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो है 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली का दरबार, जिसको आज पूरे 111 साल हो चुके हैं, इसके उपलक्ष्य में आज हमने ये वीडियो बनाने का मकसद रखा है, जिससे आप सभी को इस जो घटना हुई थी दिल्ली दरबार से रिलेटेड, क्या क्या वहाँ पे घोषणा हुई थी और किस तरीके से ये दिल्ली दरबार लगा था, उससे रिलेटेड हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाएं, यही हमारा मकसद है। तो दोस्तों, आज का जो है हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपके कई सारे डाउट जो इस दिल्ली दरबार से रिलेटेड डाउट है और जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो भी आपके यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएंगे। और जो है यहाँ पे कई सारी पिक्स को भी यहाँ पे अपलोड किया गया है, जो दिल्ली दरबार से रिलेटेड आपको क्या थीम आपके माइंड में बनी रहती है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ, जहाँ हम दिल्ली दरबार को जो 12 दिसंबर 1911 को लगा था, जिसमें कि आपको सभी को पता है जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी जो है इनका भारत आगमन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में जो है दिल्ली दरबार लगाया गया था। अब ये किस तरीके से लगा था, क्या क्या इसके अंदर घटनाक्रम हुए थे, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 दिसंबर 1911। तो दोस्तों, आप सभी को पता है 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार लगाया गया था। और जो है इस दिल्ली दरबार में जो ख़ास मेहमान नवाजी जिनकी की गई थी, किसके उपलक्ष्य में ये दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो इसमें एक ख़ास जो है दो मेहमान हमारे भारत के अंदर आए थे, उन्हीं का स्वागत के लिए जो है दिल्ली दरबार लगाया गया था, जिसमें जो है किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मेरी, इन दोनों के आगमन के लिए जो है दिल्ली दरबार लगाया गया था। और इसी दिल्ली दरबार के अंदर कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए थे। और जो है इस दिल्ली दरबार के अंदर भारत के सभी रजवाड़ों और जो रियासत है, जो भी निज़ाम थे, इन सभी को इनवाइट किया गया था। और जो है इसके लिए ख़ास तैयारियां की गई थी दिल्ली के अंदर। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि जिस टाइम पे ये दिल्ली दरबार लगाया गया था, उस टाइम पे दिल्ली के अंदर कई सारे शिविरों को बनाया गया था, जिसके अंदर जो भी बाहर से मेहमान आने वाले थे, विदेशों से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था। तो जिन भी लोगों को जो इनको इनविटेशन दिया गया था, उन लोगों को रुकने के लिए एक दिल्ली के ही पास में इन लोगों का एक शिविर बनाया गया था अस्थायी, जहाँ पे इन लोगों के रहने का पूरा प्रबंध किया गया था। अब दोस्तों, हम चलते हैं कि इसको जो है इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से समझना है, इसके लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली दरबार 1911 में जो लगा था, उसी से रिलेटेड ये पिक्चर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो है इनकी जो है परेड निकाली जा रही है। जो भी ये भारतीय सैनिक है या जो भी अधिकारी वगैरह, इन लोगों की परेड निकाली जा रही है। तो ये आप बहुत ही आसानी से ये समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको और भी क्लियर करके दिखाया दे रहा है कि ये जो थीम बनी हुई है उसी समय की बनी हुई है। क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम यहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं। और जो है ये 1911 के अंदर, और जिस टाइम पे ये दिल्ली दरबार लगाया गया था, उस टाइम पे जो है अंग्रेजी वायसराय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। उस टाइम पे जो है ये दिल्ली दरबार लगाया गया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कि दिल्ली दरबार के अंदर किस किस घटना को अंजाम दिया गया था और कौन कौन सी घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि जब ये दिल्ली दरबार ये पे चल रहा था दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली दरबार जब समाप्त होने वाला था, उसी टाइम पे अंतिम टाइम पे जो होता है ना कि हम फिल्मों में देखते हैं कि हैप्पी एंडिंग या जो भी एंडिंग जिस तरीके से होती है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये सीन बना था। जब पूरा दिल्ली दरबार एंड होने वाला था, उसी टाइम पे जॉर्ज पंचम ने हाथ
खड़ा करके एक चिट्ठी मंगवाई और चिट्ठी मंगवाने के बाद स्टेज पे जाके चिट्ठी को पढ़ा। उस चिट्ठी के अंदर जो है ये लिखा हुआ था, जो घोषणा थी उसके अंदर जो लिखा हुआ था कि जो है ये एक तो इसके जो ये दिल्ली दरबार था, ये कौन सा था, तीसरा दिल्ली दरबार था। इससे पहले भी 1877 में और जो है 1903 में दिल्ली दरबार लगाए जा चुके थे। इसके बाद जो है ये जो तीसरा था 1911 वाला, तो 1911 में जो है क्या घोषणा की गई थी, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो घोषणा की गई थी, जो इस दिल्ली दरबार की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी कि बंगाल विभाजन को, जो 1905 के अंदर बंगाल विभाजन कर दिया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था कि बंगाल का विभाजन नहीं किया जाएगा, बंगाल को जो है एक ही स्टेट रखा जाएगा। जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद जो है दूसरी घोषणा क्या थी, भारत की जो राजधानी जो कलकत्ता में थी उसको दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। जो है आप सभी को पता है 1912 के अंदर जो है भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया जाता है। इसके बाद जो है बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा राज्य को जो है अलग अलग नए राज्य बना दिए गए थे। ये भी जो है 1911 के जो दिल्ली दरबार लगा था उसी के अंदर इस बात की घोषणा की गई थी कि बंगाल से अलग करके दो राज्य बिहार और उड़ीसा इनको बना दिया गया था। इस तरीके से जो है तीन जो है महत्वपूर्ण घोषणा हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक तो बंगाल विभाजन, दूसरा भारत की राजधानी दिल्ली, और तीसरा जो है बिहार और उड़ीसा का निर्माण कर दिया था बंगाल से अलग करके। इस तरीके से जो है 1911 के अंदर दिल्ली दरबार के अंदर की ये तीन महत्वपूर्ण घोषणा है। अब इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, दिल्ली दरबार की जो महत्वपूर्ण झलकियाँ है उसको हम देखते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि जब दिल्ली दरबार लगाया गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है बहुत ही बड़े मैदान के अंदर, जो दिल्ली के अंदर जो एक बड़ा मैदान था उसके हिस्से में जो है सामियाना जो बताया गया है, इस टेंट को बताया गया है। इस टेंट को जो है सामियाना कहा गया, जिसके अंदर किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का तख्त लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जो है इस टेंट के अंदर एक तख्त लगाया गया था, जिसके ऊपर जो है बैठने की पूरी व्यवस्था की गई थी। सारे अधिकारी वगैरह और क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम को यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी दर्शक लोग थे उस टाइम के, भारत की जो पब्लिक थी, लोकल पब्लिक, उनको भी जो है देखने के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। इसके बाद जो है भारत से जो है राजे रजवाड़े और निजामों को भी यहाँ पे बुलाया गया था। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उनकी जो है परेड लगाई गई थी और किस तरीके से वो लोग आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपने सामियाना देख लिया किस तरीके से वहाँ पे जो है डेकोरेशन किया गया था। इसके बाद जो हम आगे देखते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद से होकर गुजरता दरबार में शामिल होने वाले राजा और नवाबों का काफिला। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब ये राज दरबार लगा था उस टाइम पे जो है चांदनी चौक से लेके तो दिल्ली की जामा मस्जिद से होते हुए लाल किले के सामने ये दरबार लगा था। तो वहीं पे जब ये परेड निकाली जा रही थी तो ये आप देख सकते हो कि उस परेड के अंदर राजा महाराजाओं भी शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये जो है जामा मस्जिद के सामने से जब निकल के जा रहा था उस टाइम की ये थीम बनी हुई है। तो दोस्तों देख सकते हो दिल्ली की जामा मस्जिद से होकर गुजरता हुआ नवाबों को काफिला। तो ये जो है इसके अंदर नवाब बैठे हुए हैं और दिल्ली की जामा मस्जिद भी आपको दिखाई दे रही होगी ऊपर से। तो यहाँ से ये जो है चांदनी चौक से लेके तो लाल किले तक की पूरी परेड की गई थी, जिसमें भारतीय लोगों ने भी इस परेड को देखा था और जो है राजा रजवाड़ों ने भी इस परेड के अंदर शिरकत की थी। इसके बाद हम आगे चल सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने उन सभी राजाओं और नवाबों को आमंत्रित किया था जो उनके अधीन आ चुके थे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में और जो भी जिन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी, उन सभी राजा रजवाड़ों को इस दिल्ली दरबार के अंदर बुलाया गया था और ख़ास तौर पे उन्हें स्पेशल जो है इनको इनविटेशन दिया गया था ताकि इनकी सारी रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई थी यहाँ पे। और जो है ये बहुत ही ज़्यादा भव्य आयोजन किया गया था। देख सकते हो यहाँ पे जो है लोकल पब्लिक की भी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, ये पूरी थीम बनी हुई है उस टाइम की। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दरबार में जो है दूसरे मुल्कों जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे जो है विदेशी मेहमानों को भी बुलाया गया था, तो यहाँ पे उनकी भी मेहमान नवाजी की गई थी। तो यहाँ पे जो है ये उसी दिल्ली दरबार का जो
पूरी परेड निकाली गई थी चांदनी चौक से और लाल किले तक, तो उसी के अंदर जो है विदेशी जो मेहमान आए थे उनके भी परेड में शामिल किया गया था, उनका जो है जुलूस निकाला गया था, उसमें सारे लोगों को शामिल किया गया था। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो है विदेशी लोगों को भी बुलाया गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे जो है निज़ाम आ चुके हैं यहाँ पे। इन्होंने जो है निज़ाम ने जो है अपना सर झुका के इनको प्रणाम किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों लोग बैठे हुए हैं, जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी। इसको जो है क्वीन जो है हमारे मुरादा मुबारकबाद देते हुए हैदराबाद के निज़ाम, तो इन्होंने जो है इनको मुबारकबाद दी है। हैदराबाद के निज़ाम जो है इनको सर झुका के इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। ये जो है मुबारकबाद दे रहे हैं हैदराबाद के निज़ाम, और ये ऊपर बैठे हैं ये क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ये दोनों बैठे हुए तख्त के ऊपर। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं और कौन कौन लोग इस दिल्ली दरबार के अंदर आए थे। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भोपाल की बेगम भी आई हुई थी दरबार में शामिल होने के लिए। भोपाल की बेगम के खुसरो जहाँ और अपने बेटे नसरुल्ला के साथ जो है इन्होंने भी दिल्ली दरबार के अंदर शिरकत की थी। तो दोस्तों यहाँ पे भारत के जो भी महत्वपूर्ण राजा रजवाड़े थे इन सभी लोगों को स्पेशल बुलाया गया था, जैसे कि हमने आपको बताया था। तो ये लोग भी यहाँ पे आए हुए थे। तो ये भी जैसे कि इनके ये पुत्र का नाम जो है नसरुल्ला, ये भी इनके साथ आया हुआ था। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं लाल किले के बाहर जो ये लोकल पब्लिक थी उन्होंने क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम को देखने के लिए भीड़ लगी थी, उसका सीन है ये। यहाँ पे जो है जब ये पूरा दिल्ली दरबार चल रहा था उसी टाइम पे क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो उनको देखने के लिए जो प्रतीक्षा कर रहे थे सारे लोग भारतवासी, तो उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से जब पूरी भीड़ लग चुकी थी तो क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम जो है अपना दर्शन देने के लिए झरोके में आए थे। तो देख सकते हैं आप ये दोनों जो है झरोके के अंदर आ रहे हैं, और इसी झरोके से जो है मुग़ल दरबार और मुग़ल बादशाह जो अपना झरोका दर्शन दिया करते थे। तो वहीं से जब दिल्ली के लाल किले पर जब इन लोगों का कब्जा हो गया था तो फिर इन्होंने भी वहीं से अपना झरोका देना शुरू किया था। तो क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम ने जो है भारतीयों को वहीं पर अपना झरोका दर्शन दिया था। इसके बाद हम आगे देख सकते हैं। अब यहाँ से जो है ये प्रोग्राम जब पूरा अनाउंस हुआ था, प्रोग्राम जब चल रहा था, तो वहाँ से क्या क्या घोषणा की थी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो है सर के ऊपर जो है जॉर्ज पंचम के ऊपर जो ये ताज रखा हुआ है, इसके ऊपर जो है कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ है, यहाँ पे दिखाया गया है। सर के ऊपर जो कोहिनूर हीरा बेशकीमती रत्नों से सजा हुआ ताज पहनकर दिल्ली के लाल किले से लोगों को अपना दीदार कराते हुए जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी इन दोनों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे जो है पूरी पब्लिक को ये संबोधन दे रहे हैं। और ये जो इन्होंने ताज पहन रखा है उसके अंदर जो है अपना कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ है। इसके बाद हम आगे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब लास्ट में अंत में ये लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान कुल मिलाकर 3 दरबार लगाए गए थे। तो दोस्तों 3 दरबार कौन कौन से लगाए गए थे? एक तो जो है पहला दरबार लगाया गया था 1877 में, 1877 में लगाया गया था। दूसरा ये किस लिए लगाया गया था? मलिका विक्टोरिया मतलब क्वीन विक्टोरिया के हिंदुस्तान की महारानी करार देते हुए उस समय जो है लॉर्ड लिटन के समय ये दरबार लगाया गया था। और आप सभी को मैं बता दूं कि जिस टाइम पे ये दरबार लगाया गया था पहला दिल्ली दरबार, उस टाइम पे भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा भूखमरी चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़े हुए थे। तो लोगों ने जो है बहुत ही ज़्यादा इसकी आलोचना की थी, क्योंकि लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। और उस टाइम पे जो है दिल्ली दरबार के अंदर जो है इन अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्ची और कई सारे तरह के पकवान बनाए थे और उनको काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज किया था। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसकी आलोचना की थी, क्योंकि कई सारे लोगों लाखों लोगों की जो है भूखमरी की वजह से उस समय पे जो अकाल पड़ा था उसमें मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद जो है दूसरा दिल्ली दरबार लगा था जो है लॉर्ड कर्जन के समय लगा था। इसके टाइम समय जो है किंग एडवर्ड जो है अपनी शादी के अवसर पे जो है ये दिल्ली दरबार लगा था। इसके बाद जो है 1911 में लगा था। 1911 का जो दिल्ली दरबार लगा उसके बारे में हमने बता ही दिया कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के आगमन के लगा था। ये जो है नए नए राजा मतलब वहाँ पे ब्रिटेन के राजा बने थे, तो उसके अवसर पे जो है इनका जब दिल्ली आगमन हुआ तो इसकी वजह से इन्होंने जो है 1911 में दिल्ली दरबार लगाया था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के बाद आपको जो है दिल्ली दरबार से रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूजन है, जो भी आपके सवाल बनते हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो जैसे मैं एक बार और बता दूं कि दिल्ली दरबार के अंदर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। दूसरा, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कलकत्ता से हटाकर। तीसरा, बंगाल से जो है
बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया था। तो ये जो है 3 जो है फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। और दोस्तों और भी इतिहास से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वीडियो हमारी आती रहती है, जिनमें आपको कई सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करवाया जाता है, इनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कई सारी वीडियो जो हमारे चैनल पर डली हुई उनको देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।